हेलो दोस्तों, तो इस नए वीडियो में आपका स्वागत है। तो आज के इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं लॉज ऑफ मोशन। ठीक है, उसमें से फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देखने वाले हैं। ठीक, गति के नियम। भाई क्या है ना, पिछले कुछ 100 सालों में या 150 सालों में ना मोशन पे, गति पे ना खूब बहुत चर्चा हुआ है। लोग समझने का कोशिश किए, इसको बहुत अंदर घुस के समझने की कोशिश किए। और आज के समय में ना अपने पास कुछ लॉज ऑफ मोशन मिल चुके हैं, अपने को कुछ लॉ मिल चुके हैं मोशन को पढ़ने के लिए। तो उसको अपन तो कंटिन्यू इस वीडियो में करने वाले फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को। उससे पहले बच्चों एक प्रश्न है, क्वेश्चन है कि बल, फोर्स, जिसको हम लोग फोर्स कहते हैं इंग्लिश में, क्या है? व्हाट इज फोर्स? सोचो। अच्छा चलो बता दो। धक्का, किसी वस्तु को आप धक्का दे रहे हो या किसी को अपने तरफ खींच रहे हो ना, यही क्या है भैया? बल है। धक्का देना या खींचना, धक्का या खींचना, पुश और पुल। भाई पुश और पुल, दैट्स ऑल। यही तो क्या है? फोर्स है। चलो अच्छा, ये अपन क्यों देखें? क्योंकि इसको ये ना बल ना अपने को आगे आवश्यकता पड़ेगा कि क्या है। ठीक है, उसके लिए तो चलो अपन अपना टॉपिक जल्दी से शुरू करते हैं। गति का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। तो इसको ऐसे समझे कि भाई यदि कोई वस्तु स्थिर या विरामा जिसको बोलते हैं, या रेस्ट में बोलते हैं, ठीक है, या गतिशील यूनिफॉर्म मोशन या मोशन में है, ठीक है, यदि कोई वस्तु स्थिर या गतिशील है तो वह तब तक उसी अवस्था में रहेगी जब तक उस पर कोई बाहरी बल, एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, एक्सटर्नल फोर्स आरोपित ना हो, बाहरी बल उस पर ना लगे। भाई फिर से समझो कि भाई कोई भी वस्तु अगर वो रुका हुआ है या वो गति में है, वो क्या है? गति में, तो भाई वो रुका ही रहेगा, या गति में है तो वो चलते ही रहेगा जब तक उस पे ना कोई बाहर से बल ना लगे उसको रोकने के लिए या उसको चलाने के लिए, ठीक है, या गति में लाने के लिए, गतिशील अवस्था में लाने के लिए। कैसे भाई? जैसे अपने पास एक बॉल है, उसको ना अपन ऐसे फेंके, ठीक है, तो वो क्या बोलता है ना, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सर कभी गलत नहीं, क्या बोलते हैं कि बॉल को फेंके तो बॉल कभी रुकेगा ही नहीं। मगर ऐसा तो होता नहीं है, बॉल तो रुक जाता है। तो भैया तो आप गलत बोल रहे हैं। नहीं, उस पे ना एक फोर्स वर्क करता है। कौन सा? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। उसके कारण वो रुकता है, एक्सटर्नल फोर्स है वो, ठीक है। अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना हो तो वो रुके ही ना, ठीक है। जैसे समझो ये मार्कर है, ठीक है, अब ये मार्कर पे जब तक अपन एक्सटर्नल फोर्स ना लगाएंगे ना, जैसे इसको उठाए तो अब ये क्या आ गया भाई, या इसको ऐसे किए तो इस पे क्या होगा? ये किस में आएगा? विरामा अवस्था से गतिशील अवस्था में होगा, नहीं तो ये रुका रहेगा एज इट इज। अच्छा, फिर मन में सवाल आया कि भाई ऐसा क्यों, ये क्यों होता है? ठीक है, तो भाई अच्छा हाँ ठीक, सही बात है भाई, ऐसा होता क्यों है? तो भाई उसके लिए आपको ना एक टर्म समझने की जरूरत है, जड़त्व, जिसको इंग्लिश में ना अपन क्या कहते हैं? इनर्शिया। क्या कहते हैं? इनर्शिया। किसी भी वस्तु का ना ये प्राकृतिक गुण है, किसी भी वस्तु का क्या भैया? प्राकृतिक गुण, जो उसकी विरामा या गति की अवस्था में परिवर्तन का विरोध करता है, उसी को हम लोग जड़त्व कहते हैं, या इनर्शिया कहते हैं। जो मतलब अगर कोई रुका हुआ है ना तो जड़त्व बोलता है तू रुके रहे भाई, तेरे को जाने की जरूरत नहीं है, तेरे को चलने की जरूरत नहीं, तेरे को गति में आने की जरूरत नहीं। या कोई वस्तु अगर गति में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर मोशन में है, तो इनर्शिया बोलता है तू मोशन में ही रहे, तुझे रुकने का कोई जरूरत नहीं है। ये है इसके पीछे का कारण ना, ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन के पीछे का कारण क्या है? ये अगर इंग्लिश में बोले तो भैया first law of motion states that a body at rest or uniform motion will continue to be at rest or uniform motion until and unless a net external force act on it। ठीक है, तो ये बात तो अपने को समझ में आया भाई कि भैया फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या है। अगर कोई वस्तु विरामावस्था में है तो विरामावस्था में ही रहना चाहेगा, अगर कोई वस्तु गतिशील अवस्था में है तो गतिशील अवस्था में ही रहना चाहेगा, अन्यथा जब तक उस पर कोई बाहरी बल, कोई एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई ना हो, कोई बाहरी बल आरोपित ना हो, तब तक। ऐसा क्यों होता है? जड़त्व के कारण होता है। जड़त्व भाई एक प्राकृतिक गुण है जो वस्तु को कहता है रुका हुआ है तो तू रुके ही रहे, और चल रहा है तो तू चलते ही रहे, तुझे रुकने की आवश्यकता नहीं है, रुका हुआ है तो तुझे चलने का आवश्यकता नहीं है। तो ये था भाई अपना जड़त्व। अब एक सवाल यहाँ पे प्रश्न और होता है कि जड़त्व को नापे कैसे, मापे कैसे, मेजर कैसे करें? तो भाई इसका बहुत आसान सा उत्तर है।
वस्तु के द्रव्यमान का माप, जो वस्तु, जैसे मैं अपना बात करूं तो 60 किलो 70 किलो जो भी एक नॉर्मल, ठीक है, वेट, ठीक है, तो वस्तु के द्रव्यमान का जो माप है ही जड़त्व का क्या होता है, माप होता है। इसे एक आगे एग्जाम्पल अपन देखते हैं। चलती बस अचानक से रुक जाए तो यात्री का आगे की ओर झुक जाना। भाई देखो, आप बस में हैं, ठीक है, बस भी चल रहा है, आप खड़े हैं बस में मान लो, ठीक है, तो आपका जो भी जो बॉडी है उसका जितना वेट है 50 किलो 60 किलो 70 किलो, तो चल रहे हैं अपन, ठीक है, अपन भी चल रहे हैं। अचानक से बस में ब्रेक लगता है ना, तो आपका पैर नहीं, आपका ना बॉडी आगे की तरफ क्या हो जाता है, झुक जाता है। ये क्यों होता है, क्योंकि पैर जो था ना, बस रुका तो आपका पैर जो था ना बस के कांटेक्ट में था, बस के सरफेस के, तो वो तो रुक गया, ठीक है, मगर बॉडी क्या था, मोशन में था, तो ये नहीं रुकेगा। किस कारण नहीं रुकेगा, इनर्शिया, इनर्शिया बोले चलते रहे, तो अपन क्या हो जाते हैं भाई, आगे की तरफ गिर जाते हैं। इसका एक एग्जांपल और ले सकते हैं अपन, पेड़ की शाखों को हिलाने पर पत्तों का झड़ना व फलों का गिरना, ठीक है भाई, अपन ब्रांच को हिलाए ना, शाखे को हिलाए पेड़ के पकड़ के, ठीक है, तो क्या हुआ, शाखा तो हिला, पत्ता को, पत्ता है या फल है उसको क्या बोला, जड़त्व क्या बोला, तुझे हिलने का आवश्यकता नहीं है। तो भाई शाखा तो हिल गया, पत्ता क्या हो गया, झड़ गया, और फल क्या हो गए, गिर जाते हैं। यहाँ पर भी क्या लगता है, फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लगता है। तो इसके कुछ एग्जाम्पल बच्चों अपन देखने वाले हैं, प्रयोग सहित, ठीक है, तो आप इसको क्या करो, नोट करो, जल्दी से अपन अपना एग्जाम्पल प्रैक्टिकल चालू करते हैं। तो बच्चों आ जाओ। तो बच्चों आज ना अपन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है ना, अपने घर में कुछ चीज़ जो डेली नीड्स में जो हम लोग यूज़ करते हैं ना, जैसे भाई आलू पोटैटो यूज़ करते हैं ना, सब घर में यूज़ होता है, चाकू उसको काटने के लिए, नाइफ तो रहता ही किचन में, तो उससे ना अपन एक एग्जांपल लेते हैं और समझते हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन आज बेहतरीन तरीके से। तो ये देखो अपने पास चाकू है, इसका नाम है कातिलाना चाकू, ठीक है, दूसरा जो है, ठीक है, ये पोटैटो। अब देखो इसको इसमें अपन फंसा दिए। अब देखना, इनर्शिया समझना, जड़त्व समझना। अब मैं इस पे अगर फोर्स लगाऊं, देखो आलू कहाँ आ रहा है, देखना आप, ध्यान देना, आलू काटने का निंजा टेक्निक, ठीक है, तो हुआ क्या समझो कि भाई इस पे हम लोग चाकू पे फोर्स लगाए, चाकू तो नीचे गया ना, मगर आलू क्या हुआ, जड़त्व क्या बोला, इनर्शिया क्या बोला, बे तू अपने जगह पे रुक, तो आलू कैसे आ गया, अपने को क्या दिखने लग गया, कुछ जादू टाइप का दिखने लग गया। तो ये अपना फर्स्ट एग्जाम्पल था, और भी एग्जाम्पल है जिसको हम लोग प्रैक्टिकल के साथ देखने वाले हैं। आज जल्दी से देखते हैं। तो अपने पास एक पतला सा पेपर है, भरा हुआ पानी का बोतल रखते हैं अपने पास, कार्ड अपन करते क्या है, पेपर पे ना अपन क्या लगाएंगे, फोर्स लगाएंगे। तो देखो बोतल गिरता है कि नहीं गिरता, आपको इस पे देखना, ये देख चलो, ठीक है, वो गिरा क्या, नहीं गिरा, ठीक है, ये किसका एग्जांपल। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हुआ हो बच्चों, समझ में आया हो। तो ओके बच्चों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। मगर अपन मेहनत कर रहे हैं भाई आपके लिए, तो आपको भी एक काम करना है, बस उंगली चलाना है, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके। तो आई होप कि आपको ये फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन क्या हुआ हो बच्चों, समझ में आया हो। तो ओके बच्चों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। मगर अपन मेहनत कर रहे हैं भाई आपके लिए, तो आपको भी एक काम करना है, बस उंगली चलाना है, सब्सक्राइब करो चैनल को, वीडियो को लाइक करो और शेयर करो। मिलते हैं अगले वीडियो में, ओके।